भर के खसारे में चलने वाले 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से अखराजात में कमी के लिए मुल्क भर में 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मजीद 500 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का प्लान भी ज़ेरे गौर है। ज़राए का कहना था कि स्टोर्स की बंदिश के बावजूद किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ खसारे में जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स ही बंद किए गए। ज्यादातर दही इलाकों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स ही बंदिश की जद में आए हैं। वाज़ेह रहे कि विफाक ने रवां साल अगस्त में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी बंद कर दी थी। हुकूमत सारिफीन को आटे, चीनी और घी समेत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दे रही थी। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि टोबा में फाल 35 यूटिलिटी स्टोर्स रेंगने पर मजबूर हो गए हैं। माहाना आमदन 11 करोड़ से घटकर 4 करोड़ तक आ गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सटाइल में फाल 35 यूटिलिटी स्टोर्स की माहाना आमदन में मुसलसल कमी आने लगी। माहाना आमदन 11 करोड़ रुपए से कम होकर 4 करोड़ रुपए तक रह गई। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स का माहाना किराया 10 लाख और बिजली बिल्स 2 लाख के करीब है, जबकि मुलाजिम की तनख्वाहें 70 लाख से जायद है। इंतजामिया के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के अखराजात पूरा करना भी मुश्किल हो चुका है। आमदन न होने के बायस भारी नुकसान का सामना है। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी जबकि मार्केट में सस्ती है। सब्सिडी न मिलने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आना छोड़ दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी न होने के बायस सार्फिन ने इधर का रुख करना छोड़ दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सटाइल। और अब आपको बताएं कि इदारे शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। महंगाई की माहाना शरह में इजाफा, लेकिन नवंबर 2024 में महंगाई 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जबकि दूसरी जानिब डिवीजन भर में ब्रायलर एक बार फिर 19 रुपए तक सस्ता, नई कीमत 442 रुपए किलो हो गई है। फार्मी अंडे 350 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। कहीं आलू, करेला, गोभी सस्ती तो कहीं प्याज, टमाटर के निर्ख में इजाफा देखा गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। में ब्रायलर मुर्ग का गोश्त 19 रुपए सस्ता 442 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 6 रुपए सस्ते होकर 94 रुपए, बाजार में 120 रुपए किलो बिकने लगे। बंद गोभी 10 रुपए कमी के बाद बाजार में 110 रुपए किलो। करेला 10 रुपए कम होकर 170 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 20 रुपए इजाफे के बाद 148 रुपए, बाजार में 165 रुपए फी किलो दस्तयाब। टमाटर 3 रुपए इजाफे के बाद 148 रुपए, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। अनार कंधारी 10 रुपए इजाफे के बाद 370 रुपए फी किलो हो गया। सेब काला कलू 5 रुपए कमी के बाद 250 से 245, बाजार में 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। में चिकन की कीमत में 6 रुपए कमी से 442 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 350 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। मछली के नेज 520 रुपए किलो, बाजार में 700 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज की कीमत में 3 रुपए इजाफे से 148, मार्केट में 140 रुपए तक फरोख्त। लहसुन 10 रुपए इजाफे से 650 रुपए, मार्केट निर्ख 700 रुपए तक पहुँच गए। अदरक 10 रुपए कमी से 400 रुपए, मार्केट निर्ख 600 रुपए फी किलो। सेब काला कलू 245 रुपए, मार्केट में 300 रुपए बिकने लगा। टोबा टेक्सटाइल में चिकन 6 रुपए सस्ता 442 रुपए किलो मुकर्रर। बोनलेस चिकन 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडे की फी दर्जन कीमत 348 रुपए मुकर्रर। लहसुन 660 और अदरक 395 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 450 रुपए फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च की कीमत 95, मार्केट में 140 रुपए में दस्तयाब। पालक 30, मार्केट में 50। गाजर 65, मार्केट में 100। मटर 190, मार्केट में 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। अमरूद 80, मार्केट में 120 रुपए। अनार 350, मार्केट में 400 रुपए किलो बिकने लगे। चिनियोट में चिकन 442 रुपए, अंडे 350 रुपए दर्जन मुकर्रर। आलू नमकीन 4 रुपए कमी के बाद 90 रुपए मुकर्रर। प्याज 130, मार्केट में 150 रुपए तक फरोख्त होने लगा। अदरक 390 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सेब काला कलू 5 रुपए इजाफे के साथ 245 रुपए, मार्केट में 280 तक फरोख्त होने लगा। केला 95 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 110 रुपए तक फरोख्त होने लगा। अंगूर गोला 250 रुपए, अंगूर सुंदरखानी 310 रुपए किलो मुकर्रर, ताहम 400 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद काश्तकारों के हकूक के लिए मुतहरिक हैं। सलवत सईद की ज़ेर सदारत गन्ने की क्रशिंग सीजन पर अमल दरामद समेत गंदम की बुआई का इजलास हुआ है। इजलास में क्या फैसले किए गए, तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद सलवत सईद की ज़ेर सदारत गन्ने के क्रशिंग सीजन पर अमल दरामद समेत गंदम की बुआई का जायजा इजलास। चारों इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को गन्ने के काश्तकारों को 10 योम में बकाया जात की अदायगी कराने और किसानों को अदायगी न करने वाले शुगर मिल सेल और इनकी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया।
कमिश्नर सलवत सईद ने कहा किसानों को अदायगी न करने वाली मिल से चीनी का स्टॉक जब्त करें और नीलाम करके किसानों को अदायगी कराई जाए। किसानों को अदायगियां न करने वाली शुगर मिल को गन्ना फरोख्त न करने की तशहीर करें। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स की इंतजामिया के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर किसानों की आवाज बनी और मिल्स का किबला दुरुस्त कराएं। कमिश्नर सलवत सईद का मजीद कहना था कि वजन के कंडों की मुसलसल इंस्पेक्शन की जाए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन नदीम नासर, डायरेक्टर ज़राअत चौधरी खालिद महमूद, डिप्टी डायरेक्टर हाफिज अदील अहमद भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ विकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंग में म्यूनिसिपल कमेटी फेस्को के भारी बिलों से ना बच सका। पंपिंग स्टेशन को सोलर पर मुंतकली का मंसूबा भी फाइलों में दबकर रह गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग में म्यूनिसिपल कमेटी के लिए बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात पाने की कोशिश पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। डिस्पोजल स्टेशंस के पंप्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे पर पेशरफ्त न होने से पंप्स फेस्को के बिजली कनेक्शंस पर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी को 6 करोड़ रुपए से जायद का बिजली का बिल एक बड़ा चैलेंज बन गया। बिजली के अखराजात को कम रखने के लिए डिस्पोजल स्टेशंस का बंद रखना मामूल बन चुका है, जिससे सीवरेज जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये जो डिस्पोजल बने हुए ना जो बंद के साथ है, ये अक्सर बंद रहते हैं। इनको ये सोलर सिस्टम पे कर देना तो बहुत बेहतर होगा, वरना गलियों में पानी खड़ा रहता है, लोग बहुत परेशान हैं, गुजरने की जगह भी नहीं होती। इसको डिस्पोजल जो है या इसको बिल्कुल ही बंद कर दें या फिर इसको सोलर पे कर दें। नमाजियों के लिए बड़ा मसला होता है, हर मोहल्ले में हर गली में पानी खड़ा है, जबकि डिस्पोजल को ये सोलर पे कन्वर्ट किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जंग से रिक्वेस्ट करता हूं हमारा जल्द से जल्द मसला हल किया जाए। मंसूबे के तहत शहर के 14 डिस्पोजल स्टेशंस में से पहले मरहले में 4 को सोलर तवानाई पर मुंतकिल किया जाना था। दूसरे मरहले में मजीद 4 स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा था, लेकिन ये मंसूबा फाइलों तक महदूद रहा। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और दूसरी जानिब पंजाब सरकार इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दियात के हवाले से अहम खबर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया। काबीना और पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदिया करेगा। बल्दियाती नुमाइंदगान का बड़ा देरीना मुतालिबा था और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान को और बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का कि जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 2013 वाला जो था उसमें मामूली अमेंडमेंट्स के साथ इसको मंजूर करके अब अगले मराहिल के लिए इसको काबीना में आएगा। वाज़ेह है कि 2013 का एक्ट मामूली तब्दीली के साथ बहाल किया गया है। 25,000 की आबादी पर यूनियन काउंसिल कायम होगी। यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा और जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होंगे। उम्मीद की किरण रोशन हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं समझता हूँ कि पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान पर बहुत बड़ा एहसान और मेहरबानी होगी और आवाम के लिए बड़ी ये बात खुश आइंद है ताकि वो इस बल्दियात के इलेक्शंस के जरिए अपने हकीकी नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे और बल्दियाती मसाइल के हल के हवाले से आवाम को बेहतरीन रिलीफ मिलेगा। लीग की ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत बल्दियाती निज़ाम के लिए संजीदा है और 2025 के वक्त में इंतखाबात का इनेकाद मुतवक्की है। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसला। चिन्योट शहर में 2 पार्कों की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया। विफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने चिन्योट में 2 नए पार्कों का संगे बुनियाद रख दिया। पार्क में फातिमा लेडीज पार्क और इरफान कैसर शेख मरहूम पार्क शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैसर अहमद शेख ने कहा चिन्योट में मजीद पार्क और खेल के ग्राउंड तामीर कर रहे हैं ताकि शहरियों को सेहत बख्श और खुशगवार तफरीह के मौके फराहम किए जा सकें। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा कामयाब मनसूबा इसलिए है, मेरे मरहूम बेटे इरफान कैसर शेख के नाम से हम ये पार्क बना रहे हैं और ये लोगों की सहूलत होगी। सुबह और शाम वॉक करेंगे और ये इलाके में जो ये खासकर पोल्यूशन बढ़ रहा था ना, आप देख रहे हैं कि हमारे इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये धुंध और फिजा जो ख़राब हो रही है उससे बेहतरी आएगी बागात के बनने में। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की चिन्योट में खुली कचहरी, वापडा, सुई गैस, पुलिस, बल्दिया, पाकिस्तान रेलवे और दीगर वफाकी और सूबाई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में ज्यादातर शिकायत का ताल्लुक वापडा, गैस, सफाई, सेहत और शहरी सहूलियात से मुतल्लिक था। कैसर अहमद शेख ने खवातीन में शादी के तोहफा के तौर पर सिलाई मशीन भी तकसीम की। मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई और दीगर जरूरतमंद अफराद की माली इमदाद भी की गई। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट।
और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि डिवीजन भर में तजावुज़ात समेत दीगर मसाइल शहरियों का मुकद्दर बन गए हैं। घंटा घर के 8 बाजारों में पैदल चलना दुश्वार हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। घंटा घर के 8 बाजारों में तजावुज़ात की भरमार। 8 बाजारों में ट्रैफिक के संगीन मसाइल पैदा होने लगे। ताजरों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार। कहते हैं बाजारों में पैदल चलना भी महाल हो चुका। बाद के मदीना टाउन, बिस्मिल्लाह चौक और मोहम्मदी चौक में तजावुज़ात की भरमार। रेडी और दुकानों वालों की जानिब से तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल बन गया। शहरियों को भी गुजरने में मुश्किलात का इंतजामिया ने सलार रोड से मुंह मोड़ लिया। जगह जगह गड़ों ने ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर दी। हादसात भी मामूल बन गए। शहरियों की गाड़ियाँ भी खराब होने लगी। शहरी कहते हैं कि कई दरख्वास्तें दी, कोई अमल न हुआ। शहरियों का हुकाम से फौरी नोटिस लेने का। इस्लामाबाद में नामुकम्मल और खतरनाक पार्किंग प्लाजा। इंतजामिया प्लाजे की हिफाजती दीवार भी न बना सकी। बेसमेंट गिरने का खतरा शहरियों के सर पर मंडलाने लगा। इंतजामिया संगीन गफलत पर चुप। बाद इंतजामिया ग्राउंड्स का ख्याल रखने में भी नाकाम। अलफता फुटबॉल ग्राउंड खस्ता हाल, घास भी खराब हो गई। फुटबॉल के खिलाड़ी कहते हैं कि ग्राउंड्स की खराबी के बायस खेलना मुश्किल हो गया। ग्राउंड में पीने के लिए साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। और अब आपको बताएं कि चिन्योट पर किस्मत की देवी मेहरबान। पंजाब सरकार ने खजाने के मुंह खोल दिए। 53 किलोमीटर तवील झंग रोड की तामीर शुरू की गई। मंसूबे पर 38 करोड़ रुपए लागत आएगी। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। चिन्योट में बिलाखर मेन झंग रोड की तामीर भी शुरू हो गई। 53 किलोमीटर तवील झंग रोड की तामीर पर 38.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। सड़क की तामीर रवां मालियाती साल के दौरान ही मुकम्मल होगी। मंसूबे के दौरान मेन झंग रोड को उखाड़कर तकरीबन 7 इंच की नई लेयर बिछाई जाएगी। ठेकेदार ने बुहाना साइड से तामीराती काम शुरू कर दिया। झंग रोड पर हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त के बायस बनी स्लाइडें हादसात का सबब बनती थी। नए रोड की तामीर से हादसात में भी कमी आएगी। शहरियों ने मेन शाहराहों की तामीरात पर इजहार मुसर्रत किया। शहरियों ने रोड की तामीर जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। महकमा सुई गैस को कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट गाड़ियां फराहम करने वाले मालकान और ड्राइवर्स का मुआवजा न बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज रैली भी निकाली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा सुई गैस को इस्तेमाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर गाड़ियां फराहम करने वाले मालकान और ड्राइवर मुआवजा न बढ़ाने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 2016 से हमें गाड़ी और ड्राइवर समेत सिर्फ 1100 रुपया यौमिया मुआवजा दिया जा रहा है। 8 साल गुजरने के बावजूद मुआवजे में इजाफा नहीं किया गया, जबकि इस अरसे में गाड़ियों की कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। 2025 आ गया तकरीबन इन्होंने साढ़े पैसे 1550 रुपए इनक्रीज किए, 450 रुपए तकरीबन बनते हैं। सानू ये मंजूर नहीं है। जिन्नी महंगाई हो गई है, जो मतलब मोबाइल चेंज, गाड़ी की मेंटेनेंस, जो भी तकरीबन टायर पंचर आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन काफी इजाफा हो गया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ड्राइवर की तनख्वाह और दीगर अखराजात निकाल कर गाड़ी मालकान को कुछ नहीं बचता। हुकूमत ने मजदूर की कम अज कम उजरत तो 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी, ताहम हमारी झोली में कुछ नहीं डाला गया। मुतालबात की मंजूरी तक डिवीजन भर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी रहेगी। 1550 रुपए अनाउंस किया है, लेकिन हम फिलहाल हमें 1100 रुपया दे रहे हैं, जिसमें हमने ड्राइवर भी देना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी करनी है और खुद भी अपने घर का भी खर्चा चलाना है। लेकिन इस दौर में, महंगाई के दौर में, हम अपना घर का खर्चा नहीं चला सकते। फैसलाबाद रीजन में महकमा सुई गैस के पास 300 से ज्यादा गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही हैं और हड़ताल के दौरान लीकेज, इमरजेंसी पाइपलाइन बिछाने समेत दीगर ऑपरेशंस के लिए काम मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर 7 माह बाद फिर रेवेन्यू कचहरियों का सिलसिला शुरू। फैसलाबाद, झंग, टोबा, शोरकोट और समुंदरी में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने साइलिन की दादरसी के लिए मौका पर अहकाम सादिर किए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब के अहकामात पर 7 माह के तातुल के बाद रेवेन्यू की खुली कचहरियों का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम तहसील दफातर में हर माह 1 और 2 तारीख को खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें शहरी अपनी शिकायत का हल तलाश कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर की ज़ेर सदारत खुली कचहरी शहरियों के रेवेन्यू मसाइल सुने, फर्द का इजरा, इंतकाल और दीगर मसाइल सुने गए। सिंध जिला में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का आगाज डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू की ज़ेर निगरानी जिला और तमाम तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आपके हदायत पर तहसील ऑफिस शोरकोट में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर असफन यार, महकमा रेवेन्यू के अमले समेत साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक ही छत के नीचे महकमा रेवेन्यू के तमाम अमला मौजूद होने से मसाइल के हल करने में आसानी होती है। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जंग की हदायत के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद जो है हर माह की जो है पहली और दूसरी को किया जाता है। इसके अलावा भी गाय बगाए हम खुली कचहरियों का इनेकाद करते हैं।
اس کے ذریعے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب تمام ریونیو سٹاف جو ہے وہ ایک جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے تو لوگوں کے بہت سے مسائل جو کہ مرحلہ وار ہوتے ہیں وہ ان کو ایک چھت کے نیچے جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، ان کے تمام مسئلے مسائل اسی طرح حل ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ریونیو افسران بھی ہوتے ہیں، گرداور ہوتے ہیں، پٹواری ہوتے ہیں، یہاں پہ انتقالات کے حل ہو جاتا ہے، رجسٹری مہرر اور جتنے باقی ہمارے متعلقہ محکمے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ سمندری میں بھی اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی ریونیو حکام کی جانب سے عوامی خدمت کچہری منعقد کی گئی۔ پہلے روز 50 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر کا کہنا تھا کہ ایک چھت تلے عوامی مسائل حل کیے جا رہے ہیں، شہری ریونیو سے متعلق شکایات کا فوری اندراج کرائیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں لائل پل گیلریا کینال روڈ پر ایک روزہ کلاسیکل کار شو روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے منفرد اور نایاب ماڈلز کی گاڑیاں توجہ کا مرکز بن گئی۔ رنگ برنگی کاروں کو دیکھنے شائقین کا سیلاب امڑ آیا۔ نوجوان دلکش موٹر کاروں کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے۔ آرگنائزر سہیل کھٹک کہتے ہیں فیصل آبادیوں کی تفریح کے لیے شو منعقد کیا تاکہ وہ محسوس ہو سکے۔ ملک بھر کے دور دراز علاقوں سے لائی گئی منفرد اور قدیم ماڈلز کی گاڑیاں شہر فیصل آباد کی زینت بن گئی۔ لائل پل گیلریا میں کلاسک کارز روڈ شو کے موقع پر نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سی ای او لائل پل گیلریا سہیل کھٹک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سہیل کھٹک کا کہنا تھا کہ لائل پل گیلریا نے شہریوں کی تفریح کے لیے یہ شو منعقد کیا ہے تاکہ شہری لطف اندوز ہو سکیں۔ یوتھ کے لیے ایک ایسا ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ، کیونکہ اسپیشلی یہ ینگ لاٹ کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے ایک ان کے شوق کے لیے راولپنڈی سے، لاہور سے، کراچی سے ساری کی ساری ریلی، اور ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے کہ ایک اچھی حوصلہ افزا انٹرٹینمنٹ ان سب کے لیے پرووائڈ کی جائے۔ شو کے دوران کار رائڈرز کا عمران شاپرا، لیاقت ملک اور غضنفر آغا کا کہنا تھا کہ فیصل آباد آ کر بہت اچھا لگا۔ ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں تو شوز کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، مگر آج فیصل آباد کے شہریوں کی دلچسپی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اسی گاڑی کو لے کے پشاور آئے تھے لاسٹ ٹائم، فیصل آباد آئے تھے اسی گاڑی کو لے کے، یہ لال ایم جی ہے اور یہ دونوں فیصل آباد آئی تھی پچھلی دفعہ۔ زبردست ایونٹ ہے، فہد نے ارینجمنٹ بھی زبردست کیا ہوا ہے۔ بالکل مزہ ہے، یہ شوق کی بات ہوتی ہے، ان کا خیال آپ نے بہت رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے ہمارے کلب میں 100 سال پرانی گاڑیاں بھی موجود ہے، ہسٹوریکل گاڑیاں بھی موجود ہے۔ کراچی سے پشاور تک چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ دوسرا آپ جیسے ینگسٹرز جو ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں، اور ابھی بڑا اچھا لگا فیصل آباد میں ایک کلب ہے اور دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب۔ نوجوان منفرد اقسام کی گاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بنانے میں مصروف رہے۔ شائقین کا کہنا تھا کہ ایسے شوز کا انعقاد ہونا چاہیے جس سے ہم لطف اندوز ہو سکیں۔